हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग टाइकून। तो आज जो मैं आपको टॉपिक लेके आया हूं ना, अगर आपने ये नहीं समझा, ये आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, आपको कम से कम पूरे 1 करोड़ का नुकसान हो सकता है। सही सुना आपने, पूरे 1 करोड़ रुपए का। ध्यान से सुनना इस टॉपिक को। इस सेशन में मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं कैसे अगर आप वो काम कर रहे हैं और वही सेम काम कोई और कर रहा है, लेकिन वो आपसे पूरे 1 करोड़ रुपए ज्यादा ले सकता है, 1 करोड़ रुपए ज्यादा कमा सकता है, फिर आप जलते रहना। जली ना, तेरी भी जली ना। फिर कुछ नहीं होने वाला। तो ये सेशन बिना स्किप करे देखो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ये वाला, क्योंकि आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप जो कमा सकते थे वो नहीं कमाए, क्योंकि अगर आप नहीं सुनोगे तो आप आगे जाके इन्वेस्ट करते रहोगे। फिर जहां आपको 15 करोड़ मिलना चाहिए था वहां 10 करोड़ मिलेगा, जहां 10 मिलना चाहिए था वहां 5 मिलेगा, जहां 5 मिलना था वहां 1 मिलेगा, जहां 1 मिलना था वहां 50 लाख मिलेंगे। तो इसलिए आज का बहुत इंपॉर्टेंट है एसआईपी के बारे में ही है कि एसआईपी में कैसे इन्वेस्ट करना है और कौन से म्यूचुअल फंड को देख के करना है। ये नहीं कि भाई एसआईपी है, किसी में भी आग बंद करके डाल दो, पैसा तो मिलेगा ही बढ़ के। ऐसा नहीं होता। ऐसा ना हो आप 5,000 हर महीने डाल रहे हो, 1 लाख रुपए डाल चुके हो, 1 का 2 होना चाहिए, लेकिन 1 का 50,000 हो गया, फिर से नुकसान हो गया। ये तो कोई नहीं चाहता। ये मैं भी आपको कभी ऐसा तो कभी कुछ नहीं सिखाया मैंने आपको कि आपको लॉस हो। हमेशा मैंने आपको ये चीजें सिखाई है जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको म्यूचुअल फंड बताए थे, वो भी ऐसे ही बताया जिसमें आपको प्रॉफिट होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक एग्जांपल लेता हूं मैं 2 लोगों का, एक राम और एक राज। ठीक है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये 2 लोग हैं। ठीक है, अभी सिंपल है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अपने आप डिस्ट्रैक्शन मत करना कहीं पर भी, ध्यान से सुनो। राम ने सबसे पहले एसआईपी स्टार्ट कर दी। ये इन्वेस्ट करता है 5,000 रुपए, 5,000 हर महीने इन्वेस्ट करता है। कितने साल के लिए? फॉर 30 ईयर्स। 30 ईयर्स के लिए राम 5,000 डाल रहा है और वहीं पर राज भी 5,000 रुपए डाल रहा है। कितने टाइम के लिए? ये भी 30 सालों के लिए। दोनों ने सेम इन्वेस्ट कर रहे हैं। राम ने भी 5,000 डाल रहा है महीने के एसआईपी में और राज भी वही कर रहा है। ठीक है, कोई डाउट? इसके बाद दोनों सेम टाइम के लिए कर रहे हैं, ये भी 30 साल, ये भी 30 साल। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड अलग अलग है? नहीं, दोनों सेम म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं। दोनों का म्यूचुअल फंड भी अलग नहीं है, सेम म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं। यहां तक कि दोनों का फंड मैनेजर भी सेम है, दोनों का इन्वेस्टमेंट सेम, दोनों का ड्यूरेशन सेम, दोनों का म्यूचुअल फंड सेम और दोनों का फंड मैनेजर भी सेम। तो हर चीज सेम है, तो सेम कमाने चाहिए? नहीं। अभी मैं आपको बताता हूं क्या डिफरेंस है। जो राम है, ये जो कमाएगा 30 साल में 5,000 इन्वेस्ट करने पे, ये कमाएगा अराउंड 3.5 CR, मतलब 3.5 करोड़ रुपए कमाएगा। वहीं पर राज कितना कमाएगा 30 साल में? राज कमाएगा 4.4 CR, लगभग 1 करोड़ हो गया। 90 लाख मतलब लगभग 1 करोड़ के आसपास हो गया। दोनों ने 5-5 हजार किए। ठीक है, इसने भी 5, इसने भी 5,000, इसने भी 30 साल, इसने भी 30 साल। इसने कमाए हैं 3.5 करोड़ और इसने 4.5 करोड़। ये कैसे हो गया? हाँ? जब उसका टाइम सेम है, इन्वेस्टमेंट सेम है, फंड मैनेजर सेम है, म्यूचुअल फंड सेम है, तो ये कैसे हुआ? यही मैं आपको सिखाने वाला हूं। मैं नहीं चाहता कि आप ये बने जो लॉस करेंगे। मैं चाहता हूं आप राज की तरह बने जो आप 1 करोड़ फालतू लेके जाएंगे। अभी कल को आपके रिश्तेदार, कोई फैमिली फ्रेंड्स आपके साथ डाल रहा है, ठीक है, तो आपको मिला 1 करोड़, उसने कमा लिया 2 करोड़ उतने टाइम में। आप तो जल जाओगे, भाई इसने कैसे कमा लिया, ये तो मैं सहन नहीं कर सकता, ये तो मेरा दोस्त था, मैंने बताया था, मेरे से ज्यादा कमा के ले गया, ऐसे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। भाई आप आत्महत्या कर लोगे। चलो मजाक की बात अलग है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 1 करोड़ का डिफरेंस कैसे आया। ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, एसआईपी में क्या है, आप पैसे किस में डालते हो? म्यूचुअल फंड में डालते हो ना। तो म्यूचुअल फंड में जब आप पैसे डालते हो, उसमें 2 होते हैं, एक होता है आपका रेगुलर प्लान और एक होता है आपका डायरेक्ट प्लान। समझ गए? सिंपल सी बात है। मैं आपको इसमें भी पूरा डिटेल में बताऊंगा कि रेगुलर क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, इसमें एक्सपेंस रेशियो कितना होता है और आपको जो पैसा देना पड़ता है, बीच में मीडिएटर होता है नहीं होता, उसमें चलते हैं बिना किसी देरी के। तो आप इसको याद रखना, स्टोरी को मैं आपको ये फिर से लाऊंगा कि इसने जो इन्वेस्टमेंट किया सबका सेम था, ड्यूरेशन सेम है, सब कुछ सेम है, बस इनको जो मिला है उसमें 1 करोड़ का है। कैसे? चलिए वो देखते हैं।
तो देखो अभी मैं आपको बता देता हूं कि रेगुलर और डायरेक्ट में आपको क्या फर्क है। पहले हम सीखेंगे रेगुलर क्या होता है। एक आसान भाषा में बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड के आपको समझा रहा हूं। ये है यू मतलब आप, ठीक है, ये हो गए आप। नेक्स्ट आता है डी, चलिए डी में बात करता हूं आपको। ये एमएफ हुसैन को मत समझ लेना, एमएफ मतलब म्यूचुअल फंड। तो ये आपका म्यूचुअल फंड हो गया, या आप एएमसी कह लो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कुछ भी कह लो, म्यूचुअल फंड या एएमसी, ठीक है। आपको पैसे डालने हैं इसमें से इसमें, करेक्ट। सब म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं एसआईपी में, लेकिन रेगुलर में क्या होता है, ये डी बीच में आ जाता है। डी और कोई नहीं, आपका डिस्ट्रीब्यूटर है। आप कभी भी ऑफलाइन अगर म्यूचुअल फंड खरीदते हो, एसआईपी में पैसे डालते हो, तो रेगुलर प्लान में ये डी आ जाता है आपका, जो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। अभी डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, आपका जो एक्सपेंस रेशियो, देखिए एक्सपेंस रेशियो तो हमको हर साल भरना ही भरना है, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, लेकिन उसका एक्सपेंस रेशियो मैटर करता है। फॉर एग्जांपल सबका अलग अलग होता है, किसी का 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.5 हो गया, 1 हो गया, या 2% हो गया, 0.9, सबका अलग अलग म्यूचुअल फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है। बट रेगुलर में क्या होता है, वो दुगना हो जाता है। अगर आपका नॉर्मल एक्सपेंस रेशियो 0.5 है, तो अगर आप रेगुलर प्लान में म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, तो वो 0.5 का डबल होकर आपका 1% कटेगा, ठीक है। अगर आपका बाई चांस 1% आपका एक्सपेंस रेशियो है और आप रेगुलर में कर रहे हो, तो आपका वो 2% हो जाएगा। अब आप सोचोगे 1 से 2 हो गया, क्या फर्क पड़ता है। आपको मोबाइल में पूरा दिखाऊंगा कि 1 और 2 से कितना फर्क पड़ जाता है आपका। कोई हजारों का नहीं, कोई लाखों का नहीं, करोड़ों का फर्क पड़ता है। और ये नहीं कि 2-4 करोड़ का, उससे ज्यादा, वो मैं आपको अभी बताऊंगा करके सब चीजें। तो आप ये समझ गए कि रेगुलर प्लान मतलब आप म्यूचुअल फंड, आप जो पैसा डालते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर आपसे कुछ नहीं लेगा, ना आपसे एक्सपेंस रेशियो, ना आपका कोई कमीशन, कुछ नहीं लेगा। आप पैसे आप इसको दोगे डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर आपके पैसे देगा। यहां पर सपोज आपने 5000 रुपए डाले, आपने 5000 डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिए। यहां तक जब जाएंगे वो 5000 होंगे, लेकिन जब वो यहां पहुंचेगा तब वो 5000 नहीं होंगे। यही होता है आपका एक्सपेंस रेशियो, जो आपका डबल करके करता है, जो आपका कमीशन है भाई। ये अब आपका ये डायरेक्ट में तो डालेगा नहीं, रेगुलर में डालेगा डिस्ट्रीब्यूटर, उसको भी अपना धंधा पानी, खर्चा पानी, घर चलाना है, तो वो आपको फ्री में क्यों करके देगा। हाँ, वो अलग बात है कि आपका कोई जान पहचान है, ताऊ फूफा चाचा चाची कोई भी हो, तब अलग बात है, तब आप रेगुलर में जा सकते हो, क्योंकि वो आपकी मदद कर सकता है। लेकिन अगर वैसे आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर पे ऑफलाइन में जा रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये अपना कमीशन रखेगा। आप 5000 डाल रहे हो, 5000 डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड में 5000 नहीं पहुंचेंगे, वो अपना कमीशन काट लेगा, चाहे वो 1% हो। अगर 1% जा रहा है, तो रेगुलर में यही आपका 2% हो जाएगा। समझ रहे हो, ये होता है रेगुलर का। इसमें आपका बीच में डिस्ट्रीब्यूटर हो जाता है। लेकिन मैं आपको वही समझाऊं कि रेगुलर में आप डायरेक्ट में कर दो, तो डायरेक्ट में क्या है, आपका ये जो मिडिल पार्ट है ये हट जाता है। अब जब यही हट गया तो क्या हुआ, आपका जो मीडिएटर था वो हट गया, आपका पैसा पहुंच गया सीधा एमएफ मतलब म्यूचुअल फंड में चला गया। तो मतलब अगर आप 5000 डाल रहे हो, तो यहां पर भी आपको 5000 ही डलेंगे, ठीक है। इसमें आपका एक्सपेंस रेशियो जो 1 से 2% है, फॉर एग्जांपल आपका एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो आपका 1% ही रहेगा, क्योंकि अब आपका मीडिएटर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है, तो कौन कमीशन लेगा। तो आपका जो एक्सपेंस रेशियो है, वो एक्सपेंस रेशियो पूरा म्यूचुअल फंड में जाएगा। ये है आपका डायरेक्ट प्लान, समझ गए। तो ये होता है डिफरेंस आपका डायरेक्ट और रेगुलर में। मैं पर्सनली आपको कभी भी सजेस्ट करूंगा तो रेगुलर आपको कभी सजेस्ट नहीं करता हूं। आई ऑलवेज सजेस्ट यू डायरेक्टली। जो मैंने आपको पहले भी बोले थे, वो भी मैंने आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ही बताए थे। और आज मैं आपको पूरा कैलकुलेशन दूंगा कि ये जो आपको 1-2% लग रहा है कि 1 से 2% बढ़ जाएगा, क्या डिफरेंस होता है। बहुत डिफरेंस आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। अभी आपको स्क्रीन में करके दिखाऊंगा मैं पर्सनली। तो मैं एक कंक्लूजन दे देता हूं। रेगुलर माने आप पैसे म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, लेकिन यहां पर एक मीडिएटर आ जाएगा, वो आपका एक्सपेंस रेशियो लेगा, आपका कमीशन लेगा, तो आपका जो एक्सपेंस रेशियो 1% से 2% हो जाएगा, मतलब कोई भी हो उसका डबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये डायरेक्ट में आ जाता है, तो ये आपका लाइन भर जाता है, बिकॉज आपका कोई मीडिएटर नहीं होता। तो आई पर्सनली सजेस्ट यू, आप जब भी एसआईपी में पैसे डाले, ऑलवेज पुट इट इन डायरेक्ट इंस्टेड ऑफ रेगुलर। रेगुलर में आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। ये बात समझ गए आप। चलिए अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूं और आपको दिखाता हूं कि ये 1 से 2%, वो पहला एग्जांपल याद है आपको राम और राज का, उसी से दिखाता हूं। चलो ये मेरी स्क्रीन है, ठीक है। आप एसआईपी कैलकुलेटर टाइप कीजिएगा, कोई भी कर दो। मैं ईटी मनी यूज कर रहा हूं। अभी हमने क्या एग्जांपल लिया था, हम लोग 5000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। कितने साल के लिए हमने बोला था, फॉर 30 इयर्स।
लेकिन ग्रोथ रेट हमने 15 के हिसाब से लिया, तो हमें कितना मिल रहा है 3.5 करोड़। यही मैंने आपको वो बताया था कि अमित के रेशियो में कितना था, जब उसको वो मिल रहा था, राम को मिल रहा था, तो इट वाज अराउंड 3.5 करोड़। यही इसने किस में डाला था, इट वाज रेगुलर, जो मैं आपको इसकी बात कर रहा था। तो 1 से 2% इसका एक्सपेंस रेशियो कट गया, तो इसको मिला सिर्फ 3.5 करोड़। लेकिन वही राज था, राज का क्या था, उसने डायरेक्ट में किया। तो अगर उसका फॉर एग्जांपल मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, 1 मिनट रुकिए, कोई इसमें आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आज मैं चाहता हूं कि आप लोग जब ये वीडियो देख के जाए तो आपके पास इतना टाइम रहे कि आप समझ सको कि रेगुलर क्या होता है और आपका डायरेक्ट प्लान क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें मैं आपको सिंपल सी चीज दिखा रहा हूं, देखिएगा। आपको स्क्रीन पे वैसे दिख ही रहा होगा, फिर भी मैं आपको लिख के बता रहा हूं। ठीक है, ये था हमारा राम भैया, ठीक है, और ये थे हमारे राज भैया। ठीक है, इन्होंने डाला 5000, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, मैंने 5000 इन्वेस्ट कर दिया है। इन्होंने कितने साल के लिए किया था, फॉर 30 इयर्स। स्क्रीन में आप देख सकते हो, मैंने पीरियड 30 से लिख दिया है। अभी इन्होंने कितना कमाया, 3.5 CR। ठीक है, तो इनका एक्सपेंस रेशियो फॉर एग्जांपल अगर 1% था, तो इन्होंने रेगुलर में किया। ठीक है, इनका रेगुलर प्लान था, तो कितना होगा इनका, अगर 1 था तो इनका कन्वर्ट हो जाएगा 2, तो मान के चलो 2। अब हम आते हैं अपने राज भैया के पास। राज भैया ने क्या किया, इन्होंने भी 5000 ही इन्वेस्ट किए, इन्होंने भी 30 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किए, करेक्ट। बट इनको मिलेगा कितना, अभी देखते हैं। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, रेगुलर प्लान में डबल हो जाता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट में कर रहे हो तो उतना ही रहेगा। तो हमने कितना लिया है, 1% का एक्सपेंस रेशियो लिया है, या कमीशन आप जो भी मान लो, तो 2 इसमें हो गया, तो इसमें कितना होगा, 1% होगा। अभी वो 1% आपको रिटर्न में मिलेगा, करेक्ट। तो रिटर्न में आप ले लो, तो मैं ये जो ग्रोथ रेट है 15 से 16 कर देता हूं, रिटर्न में मिलना है, कैसे भी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए मैं इसको बढ़ा देता हूं 16, और अब देखो डिफरेंस आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, कितना दिख रहा है, यू आर गेटिंग 4.4 CR। 1% का डिफरेंस है ये, कितना, 1%। यहां 2% एक्सपेंस रेशियो, यहां पर आपका कितना, 1% एक्सपेंस रेशियो। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, इसमें आपका 4.4 मतलब 1 करोड़ का नुकसान हो गया हमारे राम भैया का। तो सीधा सीधा 1 करोड़ का नुकसान हुआ ना। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर ये नहीं समझते अभी भी, ठीक है, अगर आप ये अभी भी नहीं समझ रहे हो कि रेगुलर ग्रोथ और डायरेक्ट ग्रोथ में क्या फर्क है, सिंपल सा कुछ नहीं, एक मीडिएटर आता है, वो आपका कमीशन खा जाता है थोड़ा बहुत, 1%, 2%, 0.5%। ठीक है, तो अब आप इस पिक्चर से क्लियरली समझ गए होंगे कि कितना डिफरेंस आएगा 1% से। जो लोग समझ रहे थे ना 1% या 2% कटे क्या है, हम दे देंगे। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपके पास आऊं और बोलूं कि आपके पास 4.5 करोड़ मिल गए, 1 करोड़ आप दान कर दो, कर दोगे? नहीं करोगे ना। तो वही समझो, वो 1 या 2%, ये तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। ऐसे कितने करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होते हैं, वहां पर इनका एक्सपेंस रेशियो भी करोड़ों में निकलता है। तो यही समझो आप। अभी चलो मैं आपको आगे समझाता हूं और डिटेल में। चलो देखो, मैंने आपको ये तो बता दिया डायरेक्ट और रेगुलर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट में जा रहे हो तो डायरेक्ट में भी आपको 2 चीजें मिलेंगी। पहला मिलेगा आपको ये डिविडेंड फैक्टर। डिविडेंड क्या होता है मैं अभी बताता हूं, टेंशन मत लो। डिविडेंड बोल लो या फिर उसको आप बोनस बोल लो। ये क्या होता है, आप एसआईपी कर रहे हो या कुछ म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हो, तो उसका जो गेन परसेंट है उसमें से आप कुछ परसेंट अपने निकाल रहे हो। जैसे कि सालाना में अगर आपको कुछ आपका एसआईपी का वो जमा हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपका 4 लाख आपने इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है, उसमें से आपको इंटरेस्ट उसका सब मिला के 5 साढ़े 5 लाख हो गया, आपने उसमें से कुछ पैसे निकाल लिए या हर महीने निकल रहे हैं या कुछ भी करके हो रहा है, तो उससे क्या होगा, आपके पैसे हर महीने आपके बैंक अकाउंट में थोड़ा थोड़ा आता रहेगा। आप खुश रहोगे भाई, हाँ ठीक है, हर महीने पैसा आ रहा है, वो जो बढ़ रहा है वो तो अलग ही है, हमें हर महीने मिलता जा रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, अगर आपको एक बल्क अमाउंट चाहिए कि हाँ भाई जब मैं रिटायरमेंट का टाइम हो या बहुत टाइम हो गया, 15-20 साल 30 साल हो गए इन्वेस्ट करते करते, और आपको एक लमसम अमाउंट चाहिए, बहुत बड़ा सा अमाउंट, तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। आई विल नेवर रिकमेंड दिस, बिकॉज इसमें आप लमसम कभी इतना बड़ा अमाउंट बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको ये हर महीने निकाल के देता रहे। अब आप चाहो ये निकाल के भी देता रहे आपको, और लास्ट में जब देगा तो आपको तब भी बड़ा अमाउंट दे,
तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये वाला मैं पर्सनली आपको नहीं करता। ये उनके लिए है कि आपको पता है ठीक है आपका बहुत अच्छा बिजनेस है, आपके पास पैसे तो वैसे भी आ रहे हैं और हर महीने इससे भी कुछ कुछ आता रहेगा, देन इट इज अ डिफरेंट केस। बट अगर आप चाहते हो आपका सिक्योर फ्यूचर रहे, आपको करोड़ों रुपए मिले, लाखों रुपए मिले लंप सम एक ह्यूज अमाउंट में, तो आई नेवर सजेस्ट यू। देन आता है आपका ग्रोथ प्लान। ग्रोथ प्लान और कुछ नहीं है, आप इसमें पैसे डालते रहते हो, कुछ निकालते नहीं हो। 30-40 साल, 20 साल, 15 साल, 30 साल के बाद आप देखते हो यू गेट अ वेरी गुड अमाउंट, करोड़ों में अमाउंट मिलता है। एसआईपी करोड़पति बनाएगा, उसके लिए ग्रोथ प्लान ही आप यूज कीजिएगा, बिकॉज दिस इज व्हाट आई रिकमेंड यू। ठीक है, ग्रोथ प्लान ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बिकॉज इसमें आप पैसे निकाल नहीं रहे हो। आपको मैंने एक और चीज बताऊंगा, उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, वो इसके अंडर आता है। मतलब ये उसके अंडर आते हैं। उन सब चीजों में ये सब फैक्टर होता है कि आप सिस्टमैटिकली जिससे आप इन्वेस्ट करते हो वैसे ही उसमें से कुछ कुछ निकालते रहो या आपके पास आता रहे, तो वो होता है SWP। मतलब आपको आराम से पैसा आता रहेगा, तो दैट विल कम अंडर दिस। ठीक है, बट आई नेवर रिकमेंड, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर आप SIP कर रहे हो ना, तो जब आपको रिजल्ट मिले आप ये ना सोचो मुझे इतना सा मिला इतना सा मिला। मैं चाहता हूं यू गेट अ वेरी बिग अमाउंट इन CR, मतलब आपको करोड़ों में पैसा मिले, ये मैं चाहता हूं। तो आई सजेस्ट यू ग्रोथ प्लान ही कीजिए। ठीक है, एंड आई सजेस्ट लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए। लार्ज कैप क्यों? मैं स्मॉल कैप मिड कैप में क्या आपको पैसा तो बहुत मिलेगा, लेकिन देखो मैं ये संतुष्टि कर सकता हूं कि मैंने 10,000 डाले, वो 20,000 नहीं बने तो चलेगा मेरे लिए, लेकिन वो 10-5 नहीं बन जाना चाहिए, ये मेरी प्रायोरिटी रहती है हमेशा। ठीक है, आपने जितने पैसे डाले उतने आपको वापस मिल रहे तो ठीक है, उससे ज्यादा मिल रहे हैं तो क्या ही कहना, लेकिन अगर उससे कम मिल रहा है देन यू आर नॉट अ इन्वेस्टर, यू आर नॉट एट ऑल अ इन्वेस्टर, यू आर नॉट अ स्मार्ट इन्वेस्टर। क्योंकि नुकसान करा के तो आपको इन्वेस्टर नहीं बोल सकता ना मैं। डोंट टेक इट अ रॉन्ग वे, बस आपको ये बता रहा हूं, ट्राई, मेरा जो प्रेफरेंस रहता है, आई ट्राई टू टेल पीपल कि आप लार्ज कैप में डालिए क्योंकि रिस्क कम रहता है। स्मॉल में मिड में आपको पैसा मिलेगा लेकिन रिस्क भी उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई। अभी मैं आपको दिखाता हूं, अपना स्क्रीन पे लेके चलता हूं आपको, जो आपको बोलते हैं ना आप एग्जिट लोड समझाओ, ये जो टैक्स कटता है वो सब चीजें समझाओ, तो मैं आपको समझाता हूं। चलिए, तो देखिए आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये म्यूचुअल फंड, ये ग्रो ऐप में यूज करता हूं पर्सनली एंड आई रिकमेंड यू। तो ग्रो ऐप में कोई भी एक ले लेते हैं हम, जो टॉप रिकमेंडेड है बाय ग्रो, उसी को सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे कि हमने पहला खोल लिया, दैट इज क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड। ठीक है, तो इसमें नीचे चले जाते हैं, यहां आपको दिख रहा होगा ये एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स। नाउ व्हाट इज दिस? इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.77%। मतलब आप कभी भी इसको आप निकालो नहीं निकालो, जब निकालोगे मतलब एक्सपेंस रेशियो आपका लगना ही लगना है, हर साल लगना है आपका एक्सपेंस रेशियो, उसमें आपको कहीं से छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो दैट इज 0.77% और आपका इसमें GST भी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट, एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड इसमें लिखा है साफ साफ, एग्जिट लोड ऑफ 1% विल बी रिडीम्ड विद इन 1 ईयर। मतलब आपने भाई, जैसे हमारे जैसे भैया लोग बहुत होते हैं ना, भाई हम रोज देखेंगे खोल के SIP, आज कितना बड़ा, आज कितना बड़ा, आज कितना बड़ा। 1-2 महीना पेशेंस रखते हैं, 3-4 महीने रख लिया, अब नहीं रखा जाता। आपको अच्छे से समझाया मैंने, SIP है ही लॉन्ग टर्म के लिए, और आप रोज बैठ के देखोगे तो वो लोग तो 3-4 महीने में गिव अप कर देते हैं, बस अब नहीं करना मेरे को SIP, पैसा नहीं बढ़ रहा। उन लोगों के लिए ये है कि उनका जो एक्सपेंस रेशियो वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन आपको 1% उस पूरे अमाउंट पे भी लगेगा। इसको बोलते हैं एग्जिट लोड, अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर उसको विथड्रॉ कर लिया पैसे को। ठीक है, इसलिए वो भी SIP भी बोलता है भैया आराम से वेट करो, मुझे भी थोड़ा टाइम दो, बढ़ूंगा मैं। अब आप कोई छोटे बच्चे को देखते हो, उसका एक दिन में तो हाइट नहीं बढ़ जाती ना, सालों लगते हैं ना उसको पहुंचने तक, उस हाइट तक, जब जितना भी उसका हाइट होनी होती है। तो आप उसको भी ऐसे ही सोचो, SIP को टाइम दो उसको। ठीक है, जादू की छड़ी नहीं है कि बच्चा मूवी में दिखा रहा है कि बच्चा कूदते 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 इतना एकदम से बड़ा हो गया। इट्स अ प्रैक्टिकल लाइफ, टॉक प्रैक्टिकली। ठीक है, नेक्स्ट आप पूछेंगे टैक्स का, मैं टैक्स भी समझा देता हूं आपको। इसमें साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हैं, रिटर्न्स आर टैक्स एट 15%, 15% का टैक्स लगेगा इफ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर। क्या मतलब है? आपने SIP आज से स्टार्ट किया, अगले 1 साल के अंदर अंदर आपने निकाल लिया, अगर एक्सपेंस रेशियो तो आपका लगेगा, एग्जिट लोड आपका लगेगा, साथ ही 15% टैक्स भी लगेगा। अब आप बोलोगे भाई हम लोग निकाल ही नहीं सकते, जब मैं आपको ये सीधा बता देता हूं कि आप बोलोगे भाई हमको जरूरत है, हम निकाल नहीं सकते, इतना टैक्स कटेगा, इतना कुछ, तो क्या फायदा?
मैं वही समझा के थक गया आप लोगों को कि एसआईपी उन लोगों के लिए है ही नहीं जिनके पास इतना वो अपनी जरूरत का पैसा डाल रहे कि हमें कभी भी निकालना पड़ सकता है। तो एसआईपी मत ही करो, आप पैसा आप नुकसान करवाओगे और कुछ नहीं है। फिर बोलोगे मैंने वीडियो में बोला था एसआईपी करो तो फायदा होगा। भाई मैं पहले भी बोल रहा था, अब भी बोल रहा हूं और बोलता रहूंगा, एसआईपी इज ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। गेट इट? नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है, इफ यू रिडीम विद इन 1 ईयर 15%, बट आफ्टर 1 ईयर यू आर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स ऑफ 10% ऑन द रिटर्न ऑफ वन, जो आपका रिटर्न है। अभी मैं आपको फिर से एग्जांपल से बताता हूं। इफ योर रिटर्न इज ₹1 लाख प्लस इन फाइनेंशियल ईयर। अब ये जो एसआईपी वाले ना, ये भी बड़े जल्दीदार है। क्या बोलते हैं, अगर 1 साल के बाद 10% लगेगा, जैसे 1 साल से पहले निकालोगे तो 15%, लेकिन 1 साल के बाद निकालोगे तो 10% लगेगा। वो भी कब? साफ साफ इसमें आपको लिखा है इफ यू आर रिक्वायर्ड टू पे दैट ऑन योर रिटर्न्स। आपने डाले 1 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट कर चुके हो, उसमें आपका 50,000 का गेन हो चुका है, प्रॉफिट हो चुका है, दैट इज योर रिटर्न। ठीक है, उतने पे आपका ये पूरा टैक्स लगेगा 10%। अगर आप 1 साल में कितना 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट करते हो। अगर आप 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं कर रहे हो और पैसे निकाल रहे हो 1 साल के बाद, तो ये 10% नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एसआईपी सोचते हैं भाई गरीब इंसान है, इसका खुद ही पैसा इतना नहीं हुआ तो मैं ये लेके क्या करूं, गरीब की बद्दुआ क्यों लेनी, गरीब की हाय क्यों लेनी। ठीक है, तो इसलिए एसआईपी भी आपको छोड़ देता है अगर आपका 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट नहीं है एक फाइनेंशियल ईयर में। समझ गए? तो ये थी आपकी छोटी सी चीजें जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स। अभी आपको कोई डाउट है, छोटा से भी डाउट है, तो मुझे आप बताइए, कमेंट में डालिए, आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। किसी और रिलेटेड में आप वीडियो चाहते हो, ये थी टोटल आपको बताने का कि आप किस म्यूचुअल फंड में डालें। जब म्यूचुअल फंड में डालें तो क्या क्या देखें, एग्जिट लोड देखें, अपना जो टैक्स लगता है वो देखिए, एक्सपेंस रेशियो देखिए, रेगुलर देखिए, डायरेक्ट देखिए। मैं अभी भी आपको बोलूंगा, आई विल नॉट प्रेफर कि आप रेगुलर में डालें until unless you know that फंड मैनेजर या डिस्ट्रीब्यूटर पर्सनली की वो आपसे कोई कमीशन नहीं लेगा। ठीक है, वरना मैक्सिमम टाइम तो वो तो होता नहीं है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा डायरेक्ट में पैसे डालिए, सब चीज देख के डालिए। मेरा प्रेफरेंस है लार्ज कैप में डालिए, स्मॉल और फ्लेक्सी में भी डाल सकते हो, बट स्मॉल और मिड में मैं आपको अवॉइड करूंगा क्योंकि उसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। आई डोंट वांट कि मेरी वीडियो से कोई इन्फ्लुएंस होके गलत कदम उठा ले या उसके पैसे गलत जगह लग जाए। तो इसी के साथ अगर आपको चाहते हो कि और ऐसी वीडियो आए, प्लीज लाइक एंड सपोर्ट टू माय चैनल। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ आपको ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताई है जो आपको एसआईपी से पहले जाननी होनी चाहिए कि क्या होता है, टर्म्स क्या है, व्हाट आर द टैक्स रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, ये सब मैंने आपको इसमें डिटेल में बताया। तो प्लीज लाइक द वीडियो। कुछ भी डाउट है आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। और अगर आप चाहते हैं किसी और चीज पे वीडियो बनाना, वो भी आप लिख के बताइए। तो टिल देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बी सेफ, थैंक यू।